सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बहुत टाइम बाद मैंने अपने चैनल का पासवर्ड याद कर लिया है। तो आज मैं सबसे पहले उठा 5:40 में। 5:40 के उठने के बाद फिर मैं रेडी हुआ, तो अभी अराउंड हो रहे होंगे 6:20। तो आज मैं जिम नहीं जा रहा, आज मैं जा रहा हूँ पार्क। और वो पार्क मेरे सबसे फारदेस्ट पार्क है, मतलब मैंने आसपास का पार्क नहीं ढूंढा, क्योंकि जितना दूर होगा उतनी मेरी कार्डियो अच्छी होगी। तो आज मैं कार्डियो पे फोकस करूँगा। तो अराउंड 2 वीक्स के बाद मैं मतलब एक्टिविटी में आया हूँ, फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज वगैरह पे। मैं देखूँगा, आज टेस्ट करूँगा कि 2 वीक्स बाद मेरी बॉडी क्या कैपेबल है। तो मैं थोड़ी बहुत रनिंग एंड स्मॉल स्ट्रेचेस एंड पुशअप्स एंड ऑल करूँगा, फिर चेक करूँगा। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू करेंगे। तो जो पार्क है वो मेरे घर से 2.5 किलोमीटर्स दूर है, तो मेरे को आने जाने में 5 किलोमीटर्स में कवर कर लूँगा। तो उससे एक अच्छी मेरे को वॉकिंग डिस्टेंस मिल जाएगी, तो मेरे कार्डियो के लिए अच्छा है। और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि दिवाली के बाद मैं ऐसे टारगेट नहीं करना चाहता, पर जब भी हम क्रैकर्स ज़्यादा फोड़ते हैं उसके बाद दिल्ली का माहौल ऐसा हो जाता है। और मुझे लग रहा था कि ये फॉग है, सर्दी होगा, फॉग इतनी जल्दी आ गया। पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, बादल एकदम क्लियर नहीं है और स्मोक पॉल्यूशन आपको दिख सकता है। तो सुबह सुबह मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं पॉल्यूशन ही इनहेल कर रहा हूँ। तो एक तरीके से मेरे लंग्स के लिए ये चीज़ हेल्दी नहीं है। प्लस मैं रनिंग करूँगा और उसमें मेरी फास्टर ब्रीदिंग होगी। तो समझ रहे हो, फास्टर ब्रीदिंग होगी तो मेरी लंग्स की तो हालत टाइट होने वाली है, जो भी होगा। छोड़ो, ये मैं प्यारा व्यू है, ये देखो। मतलब जब भी मेरे हेडफोन में म्यूज़िक बज रहा हो और तुम ऐसे इस पाथ में चल रहे हो, प्लस अगर इसमें थोड़ा और अंधेरा होता है, जो मज़ा आता ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो 2.5 किलोमीटर्स मेरे को चलने में तो मज़े तो आते हैं, जो भी बोलो, व्यूज़ के साथ, म्यूज़िक के साथ। तो फाइनली मैं पार्क पहुंच चुका हूं और सबसे पहले हम 10-12 मिनट्स स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे। उसके बाद देन हम 3 to 4 सेट्स मारेंगे, 500 मीटर के 4 सेट हो जाएंगे, 2 किलोमीटर्स हो जाएंगे। बीच में हम रेस्ट लेंगे, क्योंकि थोड़ा मैं एक बार में 3 किलोमीटर कर लेता हूँ, पर मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं। और ऊपर से पोल्यूशन इतना है ना, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं आज मेरा कितना निकलता है। पहले मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ आपको, इतना तगड़ा व्यू है ना यहाँ का। ये है इतना बड़ा पार्क, यहाँ पे हम बचपन में क्रिकेट भी खेलते थे, वहाँ पे खेल भी रहे हैं बच्चे। आगे भी बहुत है, पूरे की वजह से दिख नहीं रहा। मैं दिखाऊंगा आपको आगे अगर मैं रनिंग करूँगा ना। एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये है ना, अगर तुम मॉर्निंग में करो तो सबको ही पता है कि हमारी बॉडी फिर पूरे दिन एक्टिव रहेगी। पर कुछ टाइप की बॉडी टाइप्स भी होती हैं, जैसे मेरी बॉडी टाइप है, मेरे को ज़्यादातर जो मैं दोपहर में एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी बॉडी तब मेरे को ज़्यादा एक्टिव लगती है, तो ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं मेरे को। पर ड्यू टू माई वर्क शेड्यूल, तो मैं दिन में तो मैं ऑब्वियसली मैं ऑफिस में होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सुबह ही आना चाहता हूँ क्या मजबूरी है, प्रीफर करना पड़ता मॉर्निंग में। पर मॉर्निंग मजबूरी नहीं है। इससे क्या होगा, तुम्हें एक तक हैबिट मिलेगी सुबह उठने की, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 5:45 में तो बहुत मुश्किल से उठता हूँ, यूजुअली मैं 7:30 में उठता हूँ। तो इससे क्या होगा, सुबह उठने से एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन बनेगा, और डिसिप्लिन ही मेरे को चाहिए, और सबको चाहिए डिसिप्लिन। बिना मोटिवेशन के अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप डिसिप्लिन के हिसाब से चलिए। तो इस साल के एंड तक तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर डिसिप्लिन आ जाए, तो देखते हैं डिसिप्लिन आएगा तो रिजल्ट पाएंगे। तो स्ट्रेचिंग मैंने कर दी है, मेरा थोड़ा ट्राइपॉड टिल्ट था तो मैं दिखा नहीं पाया अच्छे से, थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स डाले हैं, वो देख लेना। अब सीधा मैं रनिंग पे चलता हूँ और अपना रनिंग पूरा करते हैं। 500 मीटर 4 सेट्स, लेट्स गो। तो पहला सेट मैंने कंप्लीट कर लिया है, और आप पूछेंगे मैं कैसा फील कर रहा हूँ।
फटीक नहीं हो रहा, पर सांस फूल जा रही, इतनी भी नहीं फूल रही कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बिकॉज हो सकता है कि मेरे को ज़्यादा ही टाइम हो गया, ज़्यादा गैप हो गया, उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही हो सकता है। बाकी मैं सेकंड सेट के बाद बताता हूँ आपको कि फटीक महसूस हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि अभी फटीक तो महसूस नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वार्म अप करके बॉडी मैंने। लेट्स सी। सेकंड सेट भी मैंने पूरा कर लिया है। अभी भी वही बोलूँगा, सांसें ज़्यादा फूल रही हैं, फटीक 1-2% भी नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं पहला ही सेट कर रहा हूँ। थर्ड सेट देखते हैं। सांस इसलिए फूल रही होगी क्योंकि मेरे ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी रनिंग में, तो वो मुझे प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करूँगा उतना मैं एक्सेल करूँगा। तो थर्ड सेट देखते हैं क्या होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मैं बताना भूल गया। मतलब अगर तुम्हें ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है तो लास्ट में नाक से सांस मत लो, मुंह से इनहेल एक्सेल करो। लंग्स में जितनी सांस खींचोगे उतना एक्सेल करोगे, तो फटीग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा अपनी बॉडी स्लाइटली आगे की तरफ लीन करना और सांस मुंह से ज़्यादा लेने की कोशिश करना, इससे तुम जल्दी हाफ होगे नहीं। थर्ड और सेकंड लास्ट सेट भी मैंने कम्प्लीटली पूरा कर लिया है बिना किसी अड़चन के। तो टोटल 500 मीटर्स के 3 सेट्स हो चुके हैं, जो कि होते हैं 1.50 किलोमीटर्स। सांस फूलना अभी कम हुई है क्योंकि मेरे को यूट्यूब से एक वीडियो एडिटर की याद आई थी, क्योंकि तुम्हें मुंह से एक्सेल करना चाहिए, जो मैंने बताया आपको। तो ट्राई करना एक बार, मुझे कमेंट में बताना तो फ़र्क मिला नहीं मिला। क्योंकि आई एम अ नॉन रनर, मैं रनिंग नहीं करता था इससे पहले। ओनली मैं वेट ट्रेनिंग करता था। रनिंग तुम समझ सकते हो, मतलब मैंने स्टार्टिंग भी की थी तो मैं जल्दी थक जा रहा था, पर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की तो अब मैं कर सकता हूँ। अब मैं थोड़ा, मेरे को 2 वीक्स का गैप हो गया, उसके चक्कर में मैं अभी तोड़ के सेट्स में कर रहा हूँ, जिससे वापस से मेरी जो स्टैमिना है वो वापस से बिल्ड हो। देन मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियोस में कि लॉन्ग रन कैसे करते हैं। लास्ट के सेट में थोड़ा सा फटीग हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जॉगिंग नहीं की, स्प्रिंट की इस बार। अराउंड 4 की स्पीड से भगा था मैं, तो मैंने 2.2 किलोमीटर्स कंप्लीट किए। 4 सेट बड़ी इजीली से कंप्लीट कर दिया। थोड़ी बॉडी कूल डाउन करते हैं और अपना पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लेता हूँ मैं। तो आज का पहला दिन ऐसी है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या पीता हूँ। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं था। इसमें एक्चुअली मैंने 5 ग्राम, 5 भी नहीं, 4.5 या 3 ग्राम ऑफ क्रेटीन मिलाया था मैंने, 1 स्पून। मैं जो क्रेटीन यूज़ करता हूँ वो मसल ब्लेस का करता हूँ, लेमन फ्लेवर मोनोहाइड्रेट क्रेटीन। तो मैं मसल ब्लेस को स्टार्टिंग से ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेड इन इंडिया और बजट फ्रेंडली है। अगर एज अ स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मसल ब्लेस का क्रेटीन लेना चाहिए, या सप्लीमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं मसल ब्लेस का लीजिए, पॉकेट फ्रेंडली है। पर स्टार्टिंग क्रेटीन से गिरे, क्रेटीन ज़्यादा अच्छा है। तो आज टोटल मेरा सेशन होगा अराउंड 7 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, अभी 2.5 किलोमीटर्स मैं यहाँ से जाऊँगा घर को। में से 2.2 किलोमीटर्स मेरा जो था वो रनिंग का था। आज का पहला दिन तो ठीक गया, बॉडी के हिसाब से सही था, ज़्यादा मैंने फटीग भी नहीं किया क्योंकि मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। अगर मैं ज़्यादा हिट करता अपने आप को तो मेरे क्रैम्प्स आने के ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद रनिंग कर रहा हूँ। तो 2.2 किलोमीटर्स अराउंड मैंने अगर रेस्ट को इंक्लूड करके किया होगा तो मैंने अराउंड 11 मिनट्स में 2.2 किलोमीटर्स किए हैं, तो विच इज़ गुड फॉर मी। पर इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं था। 11 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं 2 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि अराउंड 6-7 मिनट्स के अंदर मैं 2 किलोमीटर्स कवर कर लूँ। धीरे धीरे अडेप्ट करेंगे चीज़ों को एंड देन स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। मैं अपनी क्रेटीन इन्जॉय करता हूँ, इसके बाद घर जाके सीधा ऑफिस जाना है। तो नेक्स्ट डे में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय।